हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इस एकांकी दीपदान इस एकांकी का आखिरी हिस्सा पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पन्नाधाय उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए कीरत बारी की टोकरी में उसे लेटाकर अपने महल के बाहर भेज देती है। और उसके जाने के बाद सामली जो है ये पन्नाधाय को ये कहती है कि जब बनवीर उसके महल में आएगा पन्नाधाय के, तो वो उदय सिंह को कुंवर उदय सिंह को जरूर खोजेगा, और अगर उदय सिंह उसे नहीं मिला तो पन्नाधाय की वो हत्या कर देगा, पन्नाधाय को मार डालेगा। और अगर पन्नाधाय इस प्रकार से पन्नाधाय की हत्या हो गई या पन्नाधाय नहीं रही, तो कुंवर उदय सिंह भी पन्नाधाय के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे और पन्नाधाय का ये जो बलिदान है प्राणों का, ये व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए उसे कुछ ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जो बनवीर को धोखा देने वाली हो या उसे मूर्ख बना सके। और इसीलिए पन्नाधाय सोचती है कि उदय सिंह की शैया पर वो किसे लिटा देगी, अपने पुत्र, अपने हृदय के टुकड़े चंदन को। ये सोचने के बाद सामली ये कहती है कि मैं ये सुन नहीं सक रही, मैं ये सुन नहीं पा रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहकर वो पन्नाधाय के कक्ष से चली जाती है, दुखी होकर अपने कानों पर हाथ रखकर वहां से निकल जाती है। और पन्नाधाय जो है ये सोचने लगती है कि सामली, जो तू सुन ना सकी वो मुझे करना पड़ेगा। उसके ममता की जो धारा है वो बहने लगती है, पुत्र के प्रति जो उसका प्रेम है वो भी उमड़ने लगता है। तो वो तुलजा भवानी से प्रार्थना करती है कि इस प्रकार का कठोर कदम उठाने के लिए, इस प्रकार का कठोर निर्णय लेने के लिए जो शक्ति चाहिए वो उसे तुलजा भवानी प्रदान करे और उसके ममता भरे हृदय की जगह उस हृदय को पत्थर बना दे, ताकि ये जो ममता बच्चे के लिए, अपने पुत्र के लिए जो प्रेम उसके हृदय से बह रहा है वो पूरी तरह से बंद हो जाए और वो अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर सके, कुंवर उदय सिंह की शैया पर उसे लेटा सके। तो यहाँ तक हमने एकांकी पढ़ी थी। अब इसके आगे एकांकी पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए, पेज नंबर है 102, जहाँ पे चंदन का सेकेंड लास्ट वो डायलॉग है, वो कथन शुरू होता है, वहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेपथ्य में चंदन का स्वर आता है, माँ माँ माँ। चंदन का प्रवेश। तो चंदन अपनी माँ को, पन्नाधाय को पुकारते हुए वहां पे आता है। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, यह रक्त निकल रहा है। कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ लाओ देखो मेरे लाल। तो उसके पैर को कुछ चोट लगी थी, तो पन्ना कहती है कि कैसे रक्त निकल रहा है, कहाँ रक्त निकल रहा है, देखो तो मुझे देखने दो। ओहो, अंगूठे में ये चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लाओ इसे बांध दो। तो तुम्हारे अंगूठे को कितनी बड़ी चोट लगी है, चलो मैं इसे बांध देती हूँ। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है। सीधा पैर करो, हाँ ठीक, अभी इसे बांध देती हूँ। यह चोट कैसे लगी लाल? तो वो उस घाव को बांधने का प्रयास करती है, उसके बहने वाले रक्त को रोकने का प्रयास करती है पन्नाधाय। तो चंदन ये चोट कैसे लगे उसे वो बता रहा है। मैं जैसे ही भोजन करके उठा, माँ सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मैं नीचे कूदा तो एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। इस प्रकार से उसे चोट आई। तो वो भोजन करने बैठा था और जो सज्जा है जो उसे भोजन बना रही थी या उसे खिला रही थी, उसने क्या कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही दिख रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। और उन सिपाहियों को देखने के लिए चंदन ऊपर के झरोखे में चढ़ गया। झरोखा यानी विंडो, या जो वेंटिलेशन के लिए जो छोटा विंडो होता है वो। अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही वो नीचे कूदा तो एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया और उसे वो खून बहने लगा। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, मतलब हम वीर है, राजपूत है, तो राजपूतों का रक्त तो हमेशा बहा ही करता है। पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? तो उसने क्या प्रश्न पूछा, ये सिपाही हमारे महल के चारों तरफ इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे।
या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा। वह नीचे नाच रही होगी। तो पन्ना ने किसी तरह से उसका ध्यान उस बात की ओर से हटा कर, मतलब उसे ये कुछ और बताना चाहती है जो असलियत है वो उसके सामने नहीं लाना चाहती। क्या प्रसंग हो गया है अभी वो उसे उसकी भनक भी नहीं लगने देना चाहती। तो वो कहती है कि नाच रंग का दिन है, दीपदान का दिन है, तो नृत्य देखने के लिए सोना ने ही बुलाया होगा। चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूंगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। तो उसने क्या कहा कि ये सोना अच्छी लड़की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुंवर जी को जब अपना नाच दिखाती है तो कुंवर जी का मन आखेट में यानी शिकार करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में साथ नहीं चले। तो चंदन ने पूछा, कुंवर जी कहाँ है? आज भोजन खाने के लिए भी वे मेरे साथ नहीं थे। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। कहीं सो रहे होंगे मतलब वो नहीं चाहती है पन्ना कि चंदन कुंवर उदय सिंह को जगाने के लिए इधर उधर जाए या उनके कक्ष में जाए और उसको पता चले चंदन को कि उदय सिंह वहां नहीं है। क्योंकि अगर उसे पता चला तो हो सकता है उसकी भनक बाहर निकलकर सिपाहियों तक पहुंचे और बंदिर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसीलिए पन्ना किसी तरह से चंदन का ध्यान कुंवर उदय सिंह से हटाना चाहती है और उसे जगाने के लिए जब चंदन इच्छा प्रकट करता है कि भोजन में साथ नहीं थे, कहाँ है, मैं जगाने जाता हूँ, तो वो जगाने के लिए भी जाने नहीं देती है उसे। पंदन पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से वे सो ही रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूं तो कहाँ सो रहे हैं। तो बिल्कुल मासूम है, उसने क्या कहा कि कुंवर जी को ज्यादा नींद इतनी क्यों आती है, कहाँ सो रहे हैं, चलो मैं देखता हूँ। पन्ना, अरे बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे, मतलब रूठ कर बुरा मानकर सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही तो उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया। तो वो बदलाव पन्ना सोना किस तरह से कुंवर को बुरा मानना सिखा रही है, उनको बुरा बना रही है, वो यहाँ पे चंदन अपनी माँ को बता रहा है कि पहले कभी नाराज नहीं होते थे, रूठते नहीं थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाने बैठते थे। लेकिन ये जो सोना है उसने ही कुंवर को बुरा मानना सिखा दिया है। आज मैं अकेला खा रहा था तो मुझसे कुछ ज्यादा खाया भी नहीं गया। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला, ठीक है। ऐसा वो क्यों कहती है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि सत्य का पता उसे चले, कुंवर उदय सिंह वहां नहीं है ये उसे पता चले, और साथ ही साथ मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। तो वो एक माँ की इच्छा को भी यहाँ पूर्ण करना चाहती है और दूध के धर्म का पालन करना चाहती है। ठीक है। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा। माँ कुंवर जी से भी ज्यादा, कहते हैं कि मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ, अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। और हंसता है। क्यों ना माँ, मतलब ठीक है ना माँ, ऐसे उसने पूछा। तो चंदन क्या कहता है कि कल हम दोनों साथ में खाएंगे और मैं बहुत खाऊंगा, कुंवर से ज्यादा, क्योंकि कुंवर जी हमेशा क्या कहते हैं कि चंदन से मैं ज्यादा खाता हूँ। अब चंदन की ये मासूमियत है, उसे किसी भी बात का पता नहीं है, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहा है। पन्ना, ठीक है लाल, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, और तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? माँ तुम्हारी आंखों में। तो पन्ना उसको बिल्कुल ही छोटे छोटे शब्दों में आंसर कर रही है, तो चंदन को समझ में आता है कि माँ पन्ना हमेशा की तरह उससे बात नहीं कर रही है, इसलिए वो क्या कहता है, उसकी तरफ देखता है और देखता है तो उसकी आंखों में पानी नजर आता है। तो पूछता है कि क्या हुआ माँ, तुम्हारी आंखों में पानी क्यों है? पन्ना, कहा चंदन, पानी कहा, और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे और मेरे आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। ठीक है, कि तुम्हारे अंगूठे से इतना रक्त बह रहा है, तो उसने अपनी आंखों में पानी आने का असली कारण नहीं बताया। क्या बताया कि तुम्हारे अंगूठे से रक्त बहे और मेरे आंखों में पानी भी ना आए, ये कैसे हो सकता है? चंदन, ओ माँ तुम बातें बना करने में बड़ी अच्छी हो, तुम बातें बहुत अच्छी करती हो,
अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा। उसने क्या कहा कि मैं बहुत सी जागीर यानी जमीन जीतूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए ना एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम मुझे अपनी पूजा करने दोगी? तो एक माँ के लिए इससे और अच्छा जो पल है जीवन में, क्षण, ये कोई नहीं हो सकता कि दूसरा कोई क्षण हो ही नहीं सकता एक माँ के लिए इतना अच्छा कि उसका बेटा उसे इतना प्रेम और इतना आदर दे रहा है और ये भी कह रहा है कि देवी के स्थान पर मैं तुम्हें बिठाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम मुझे अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन कि तू इतना अच्छा पुत्र है कि मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ। यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता, मतलब मैं सफल नहीं हो सकता, मैं युद्ध करके जीत नहीं सकता, ये मत समझना। उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ। मैंने बताया था ना कि मैं जंगली खरगोश को देखता हूँ, पहाड़ी खरगोश को मैं देखता हूँ, मैं उससे भी तेजी से दौड़ सकता हूँ। वो अपनी माँ को ये कह रहा है। आसमान तक धावा बोल सकता हूँ, आसमान तक मैं हमला कर सकता हूँ, यानी शत्रु को पराजित कर सकता हूँ और मैं जीत हासिल कर सकता हूँ। ये विश्वास वो अपनी माँ के सामने प्रकट कर रहा है। वरना अब बहुत बात ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। तभी कुछ आहट होती है, कुछ आवाज आती है। चंदन, माँ माँ, देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। पन्ना, कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। और वह उठकर देखती है। हालांकि कीरत बारी तो आकर गया है, लेकिन फिर भी उसे खुद को ये तसल्ली भी करनी थी और चंदन का ध्यान भी भटकाना था, तो उसने कह दिया कि कीरत बारी होगा, चलो मैं देखती हूँ। वो उठकर देखती है। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं, मतलब कोई और है तो वो तुरंत अपनी माँ की रक्षा करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। क्या कहता है? कोई दूसरा है तो मैं तलवार लेकर आता हूँ। पन्ना लौटती हुई कहती है, कोई नहीं है, महल में किसका डर है? लाल, तुम सो जाओ। कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक न की होगी। सज्जा जो उनके खाने पीने का या उनके सोने के लिए जो शैया ठीक करती है, वो अभी तक रसोई घर में काम कर रही है। तो मेरा बेड, मेरी शैया तो ठीक नहीं की होगी, तो मैं कहाँ सोऊं? तो तुम ना कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। और यहाँ पर पन्ना ने अपने बेटे को क्या कह दिया कि तुम कहाँ सो जाओ? कुंवर जी की शैया पर। शैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। जब तुम ये शैया ठीक हो जाएगी ना, तुम्हारी शैया, तो मैं कुंवर जी के शैया से तुम्हें उठाकर कहाँ लिटा दूंगी? तुम्हारी शैया पर। तब तक के लिए कहाँ सो जाओ? कुंवर जी के शैया। और कुंवर जी बुरा मान गए तो? चंदन ने प्रश्न क्या पूछा। अगर कुंवर जी को बुरा लगा तो कि मैं उनकी शैया पर सो गया, मैं कुंवर जी को समझा दूंगी। तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो नहीं हो जाएगी। तुम लेटोगे तो कुंवर जी की शैया मैली नहीं होगी, खराब नहीं होगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर तो लेट कर देखो, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। वो एकदम खुश हो जाता है कि चलो मैं आज कुंवर जी की शैया पर लेटूंगा, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। पर मेरी माला, राजकुमार के गले में तो माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी, तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, उसकी भनक तक चंदन को नहीं है। पन्नाधाय के मन में क्या चल रहा है वो भी उसे पता नहीं है। वो तो बिल्कुल मासूमियत से, सामान्य तरीके से बात कर रहा है। इसलिए वो पूछता है कि राजकुमार के गले में तो माला होती है ना, क्या तुमने मेरी टूटी हुई माला ठीक कर दी, गूंथ दी? पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी, मतलब वो माला जो टूट गई थी वो मैं ठीक से नहीं गूंथ पाई हूँ और सांवली आ गई थी, इसके लिए नहीं गूंथ पाई। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। और शैया पर लेटता है, उस कुंवर के शैया पर, बेड पर वो लेट जाता है। आहा माँ, कितनी नरम शैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहो। क्या कहा उसने? ऐसा लगता है सदा इसी शैया पर सोता रहो। पन्ना चीख कर, चंदन। क्यों चीखती है? क्योंकि उसे पता है इस शैया पर जो वो बात कर रहा है कि सदा इसी शैया पर मैं सोता रहूं, उसी शैया पर उसकी हत्या होने वाली है, ये पन्ना को पता है। इसलिए पन्ना उस दुख से, उस क्रोध से उस पर चीखती है, चंदन। चंदन कहता है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं कि वो बेचैन है। भले ही वो राजपूतनी है, वो वीरांगना है,
लेकिन वो माँ का हृदय भी उसके अंदर है जो उसे बेचैन कर रहा है। मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। कभी कभी कलेजे में शूल से उठती है, कलेजे में मतलब हृदय में दर्द उठ रहा है, चुभ रहा है कांटा जैसे। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊं, तुम सो जाओ आराम से तो मैं सो जाऊं। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ? वैद्य क्यों? क्योंकि पन्ना क्या कहती है, उसके हृदय में दर्द उठ रहा है और उसे बेचैनी महसूस हो रही है। तो चंदन जो है वो अपनी माँ से, पन्ना से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो चिंता के कारण, पन्ना को नींद नहीं आ रही है पन्ना धाय को, इसलिए वो चिंता के कारण ये पूछता है कि मैं किसी वैद्य यानी डॉक्टर को बुला कर ले आऊं? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। वैद्य यानी डॉक्टर, चिकित्सक। ओके, यह आप से आप उठती है और आप से आप शांत हो जाता है। ये जो दर्द उठ रहा है, कांटे जैसा चुभ रहा है, ये अपने आप उठता है और अपने आप शांत हो जाता है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी ही सो जाऊंगी। चंदन, अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा। लो, मैं आंखें बंद कर देता हूँ। तो कितना आज्ञाकारी था चंदन, अपनी माँ से कितना प्रेम करता था, कितना स्नेह, कितना आदर, कितना सम्मान था माँ के लिए। और पन्नाधाय अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान करने ले जा रही थी। तो हम समझ सकते हैं कि उसके मन में कितनी द्विधा मनस्थिति उसकी होगी, या उस माँ के हृदय को कितना दुख होता होगा। लेकिन फिर भी अपने हृदय को कठोर बनाकर उसने अपना कर्तव्य निभाया और राजवंश के इकलौते वारिस के प्राण बचाए। पन्ना, सो जाओ, सो जाओ चंदन, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं, इस चित्तौड़ की भूमि पर न जाने कितने वीरों ने जन्म लिया है। बप्पा रावल, जिन्हें हरित ऋषि ने दर्शन दिए थे, हरित ऋषि ने जिन्हें दर्शन दिए, यानी हरित ऋषि की ना ये बप्पा रावल जी ने सेवा की थी, तो उन्होंने दर्शन दिए थे, आशीर्वाद दिया था। जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। पता नहीं कितने विदेशों पर उन्होंने चढ़ाई की थी बप्पा रावल ने, और उन्हें जीता था। इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनवाया, यानी भगवान एकलिंग जी यानी शिव जी का मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। फिर तो ये पहला नाम था बप्पा रावल। इन्हें इस वीरों के नाम को आप बॉक्स करना है, जितने भी नाम आ रहे हैं इस पैराग्राफ में। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। पहले कौन है? बप्पा रावल। दूसरे है राजा नरवाहन, जिन्होंने अकेले पता नहीं कितने शत्रुओं को पराजित किया था। तीसरे राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। तो ऐसे कितने सारे वीरों के नाम हैं, आप इन सारे नामों को सर्कल करोगे। बप्पा रावल, राजा नरवाहन, राजा हंसपाल, रावल सामंत सिंह, रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह। तो ऐसे बहुत सारे वीरों के नाम हैं, उनके नाम लेकर पन्ना जो है चंदन से कहती है कि अपने मातृभूमि के बड़े बड़े जो वीर होकर गए हैं उन्हें याद करते हुए सो जाओ। चंदन चौंक कर, माँ, मैं आंखें बंद करके तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई। उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया, वह काली छाया। यानी उसे क्या दिखाई दी? मृत्यु। वो परछाई मतलब वो मृत्यु। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, कोई काली छाया नहीं है। कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही। तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो मैं सुनते सुनते सो जाऊं। तो चंदन अपनी माँ से जिद करता है, उससे विनती करता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है माँ, तो कोई अच्छा गीत सुना दो, मतलब लोरी गाओ मेरे लिए, ताकि मैं सो जाऊं। अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी। तो यहाँ पे ये गीत दिया है, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, यानी शाम हो गई है हे पक्षी उड़ जा। मतलब जब शाम होती है तो पक्षी अपने घर को लौटता है।
चार पहर बाटडली जोही, चार पहर बाटडली जोही मतलब चौथे पहर को जब रात शाम का वक्त होने लगता है तो पक्षी अपने घर की ओर लौटता है। मेडिया खड़ी ए खड़ी, यानी जो मिट्टी के बांध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेडिया। तो ये जो मिट्टी की बांध जो है खेतों में उसे क्या कहते हैं, मीडिया। तो मीडिया के खड़ी है। तो शाम का समय हो गया है और ये शाम के समय को देखकर हे पक्षी तू अपने घर को लौट जा। उड़ जा रे पंखरिया सांझ पड़ी, डब डब भरिया नैन दिल घड़ा, यानी आंखों से आंखें जो है डब डब हुई है, यानी आंसुओं से भर गई है और बौछार आंसुओं की हो रही है। लग रही झड़ी ये झड़ी, यानी ये आंसुओं की झड़ी लग रही है और रुकना चाहते हैं फिर भी वो रोकी नहीं जा रही है। उड़ जा रे पंखिया सांझ पड़ी, तेरी फिक्र हूँ भई दीवानी, तेरी फिक्र में मैं दीवानी हूँ, यानी तेरी चिंता में, तेरी फिक्र में मैं दीवानी हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। मुश्किल घड़ी ये घड़ी, और ये क्षण ये घड़ी मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। उड़ जा रे पंखिया सांझ पड़ी। तो ये जो लोरी है जो करुण स्वर में वो गाती है, इसमें माँ की ममता भी हमें दिखाई देती है और उसके हृदय को होने वाली वेदना, माँ के हृदय को होने वाली वेदना, उसका दुख इस लोरी के द्वारा वो पन्नाधाय प्रकट करती है। पन्ना फिर से माँ को आवाज दे पन्ना अपने बेटे को फिर से आवाज देती है। चंदन, चंदन के ना बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेती है। क्यों? क्योंकि चंदन की आंख लग जाती है, वो सो जाता है लोरी सुनते सुनते, और जैसे ही वो सो जाता है पन्ना को रोना आता है, क्योंकि उसे पता है जिस शैया पर उसने अपने पुत्र चंदन को, अपने हृदय के टुकड़े को, चंदन को जिस शैया पर सुला दिया है, वो शैया मृत्यु की शैया है। ये उसे भी पता है, इसीलिए उसे रोना आता है, उसे दुख हो रहा है। पन्ना, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि ये अब नहीं उठेगा, क्योंकि उसे पता है जब रणवीर आएगा तो उसे उसकी हत्या कर देगा। सिसकियां लेती है, यानी वो धीरे से रोती है। क्यों? क्योंकि अगर जोर से रोना शुरू कर दिया तो चंदन उठ जाएगा, जग जाएगा। ओ पन्ना, वो अपने आप से बात कर रही है। ओ पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। कौन है उसका भोला बच्चा? चंदन। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। अंगारों की सेज यानी आग की सेज है वो, जलते हुए अंगारों की सेज पर फूल जैसे मासूम कोमल पुत्र को तूने सुला दिया है। तू सर्पिणी है, सर्पिणी। वो अपने आप को कोस रही है, क्योंकि वो माँ भी है, तो वो माँ ही कोस रही है उसे कि तू सर्पिणी है, सर्पिणी जो अपने बच्चे को ही खा डालती है। तो सर्पिणी क्या करती है? अपने गुजारे करने के लिए बच्चों को खा डालती है, तो तू वही सर्पिणी है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी, अभागिनी मतलब दुर्भाग्यशालिनी माँ है। तो कैसी माँ है? दुर्भाग्यशाली, जिसका नसीब सबसे खराब हो, ऐसी तू माँ है दुनिया की। संसार में तेरा भी जन्म होने को था, मतलब ऐसी माँ को भी इस संसार में जन्म लेना था, तेरी जैसी माँ को जो अपने पुत्र को ही मृत्यु की शैया पर सुला देती है, या अपने पुत्र को ही जो मृत्यु के मुंह में ढकेल रही है। वो फिर से सिसकियां लेती है। फिर चंदन को संबोधित करते हुए कहती है, लाल तुम्हारी माला में नहीं घूम सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होती? तो चंदन जिस माला की बात कर रहा था कि तुमने माला गूंथ दी क्या, उसने क्या कहा कि नहीं गूंथ सकी। तो वो क्या कह रही है अब खुद से कि तुम्हारी माला मैंने नहीं गूंथी, तुम्हारा जीवन ही अधूरा होने जा रहा है, तो माला कैसे पूरी? आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी नहीं करा सकी। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था और मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन भी नहीं करा सकी, और तुम भूखे ही सो गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, तुम कह रहे थे कि कल मुझे अपने हाथों से खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी? चंदन। और वो सिसकियां लेने लगती है। तुम बड़ी बड़ी जागीर जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे।
मैं ऐसी देवी हूँ, तुमने मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें सोची, कितना सम्मान, कितना प्यार दिया मुझे कि तुम जागीर जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठाओगे, मेरी पूजा करोगे। लेकिन मैं ऐसी देवी हूँ, मैं ऐसी माँ हूँ जो अपने ही भक्त को, अपने ही बच्चे को खा रही। फिर से सिसकी लेती है, तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धार बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। जब तुम्हारे अंगूठे से वो शीशा लगने के कारण, कांच का टुकड़ा लगने के कारण रक्त बहा तो वो मुझे सहन नहीं हुआ। अब जब तुम्हारे ऊपर वो बनवीर, अत्याचारी बनवीर तलवार से वार करेगा और जो रक्त की धारा बहेगी तो मैं उसे कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ, यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। यानी ये जो तुम्हारा बलिदान है, ये जो रक्त की धारा बहने वाली है, ये अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। मैंने मतलब पन्ना में, तो ये अंडरलाइन करना है कि आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। मैंने क्या किया है? अपने जीवन का दीप जो है रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी कभी किसी ने किया है? ये जीवन का सच्चा दीपदान जो मैंने अपने बेटे को ही, मैं उसी का दान मैंने कर दिया है। तो ऐसा दीपदान किसी ने किया है कभी? एक बार तुम्हारा मुख तो देख लो, कैसा सुंदर और भोला मुख है। और फिर से सिसकियां लगती है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये जो कथन है पन्नाधाय का, इससे हमें उस माँ के मन को कितनी वेदना होती होगी, कितना दर्द होता होगा, वो हमें इस कथन से समझ में आता है। और पन्ना जो जीते जी अपने बेटे को जीते जी मृत्यु के मुंह में ढकेल रही है, तो उस बात का उसे कितना दुख हो रहा है, ये यहाँ पर प्रकट होता है। इस पैराग्राफ में जो मैंने थर्ड लास्ट लाइन आपको बोली है कि आज मैंने भी दीपदान किया है, उसको आपको अंडरलाइन करना है। तो एकांकी में किसने किसने दीपदान किया और किसका? तो यहाँ पे पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का दीपदान किया है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज होती है, हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है, और उसी समय बनवीर का आगमन होता है वहां पर। अत्याचारी क्रूर बनवीर, जो जिसे मद्य का नशा है, जिसे वो राजपाट का भी नशा है। तो बनवीर क्या कहता है? मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे, मद्यपान किया है उसने, नशे में है। पन्ना, तो पन्ना महाराज बनवीर, बनवीर उसके हाथ में तलवार है। अच्छा, एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज होती है, हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। तो तलवार लेकर ही वो आया है, और उसके मद्य पीने के कारण, नशे में होने के कारण उसके उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं, और वो चिल्लाता है पन्ना। तो पन्ना कहती है महाराज बनवीर, बनवीर सारे राजपूतों में एक ही धायमा है, वो है पन्ना, सबसे अच्छी। नशे में ही वो क्या कह रहा है कि सारे राजपूताने में एक ही धायमा है, सबसे अच्छी, और वो है पन्ना। मैं ऐसी धायमा को प्रणाम करने आया। रुक कर, ए धायमा की आंखों में आंसू? पन्ना, नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। मेरे कुंवर उदय सिंह बिना भोजन किए ही सो गए, इसीलिए आंसू है, ऐसे पन्ना ने कह दिया। आज के दिन भोजन नहीं किया है? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्टहास करता है, अट्टहास करता है मतलब जोर जोर से हंसता है। अहंकार की जो एक घमंड की हंसी होती है, उसे बोलते हैं अट्टहास। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया है। मेरे महल में कितने सामंतों ने आज भोजन किया? 300 सामंतों ने। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। और फिर से हंसता है, जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन करा दूं। तो उसने क्या कहा? आज तो 300 सामंतों ने मेरे साथ भोजन किया है। कीरत बारी की अगर टोकरी देखती ना, तो तुम्हें पता चलता कि कीरत बारी वो भोजन की प्लेट्स, वो थालियां उठाते उठाते थक गया होगा जिंदगी भर के लिए। तो चलो बुलाओ कुंवर को, मैं अपने हाथों से भोजन कराता हूँ। पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। धायमा हो ना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उसे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धायमा को अपना नाच दिखा।
बनवीर क्या कहता है कि मैंने उसे कहा था कि कुंवर को और धाइमा को अपना नाच दिखा दे। तो पन्ना कहती है वह आई थी, जो एकांकिया की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि सोना पन्ना धाई के पास आई थी अपना नृत्य दिखाने और दीपदान में पन्ना धाई को बुलाने के लिए। तो वही बात यहाँ पर बनवीर भी कहता है कि मैंने उससे कह दिया था कि वो कुंवर उदय सिंह को और धाइमा को अपना नाच दिखा दे। पन्ना वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। मतलब कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, उन्हें ठीक नहीं लग रहा था थोड़ा, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। उसने क्या कहा पन्नाधाय ने कि मेरे लिए दीपदान ये दीपदान करने की बात और देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर ठीक है, धाइमा तो मंगल कामनाओं की देवी है। ओके, मंगल कामनाओं की देवी मतलब एकदम सबकी भलाई चाहने वाली देवी है। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी। जब वो दीपदान करेगी तो चित्तौड़ का कल्याण ही होगा। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूं पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। तो अंडरलाइन करो, मारवाड़ में एक जागीर, एक जमीन जो है वो उसे देना चाहता है बनवीर। यानी यहाँ पर बनवीर पन्ना धाई को लालच दे रहा है। वहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे, इतनी भक्ति और इतने विश्वास से तुम्हें देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो बनवीर उसे क्या लालच दे रहा है कि मारवाड़ में तुम्हें एक जागीर दे दूंगा, वहां पे तुलजा भवानी का मंदिर भी बनेगा और सभी लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी। तुम ही कहाँ रहोगी? देवी के उस मंदिर में। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो इस पर पन्ना चीख कर कहती है बनवीर। तो उसे ये बनवीर का इस तरह से बात करना उसे अच्छा नहीं लगता, वो लालच देना उसे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए वो चीख कर कहती है बनवीर, अट्टहास करके। तो बनवीर अट्टहास करता है, मतलब फिर से वो राक्षसी अहंकारी हंसी जो दूसरों को डराती है, ऐसी हंसी हंसता है और कहता है महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। तुम्हें देवी क्या कह दिया? तुमने तो मुझे सिर्फ बनवीर करके पुकारा, महाराज बनवीर नहीं कहा। महाराज बनवीर को सिर्फ बनवीर कहने लगे। फिर से हंसता है। देवी को प्रणाम। जिसे विकृत लोग होते हैं इस प्रकार से, तो वैसे ही उसका बर्ताव है नशे में। पन्ना को डराने के लिए वो कहता है देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार यानी मृत्यु। तलवार खींच लेता है म्यान के अंदर से। यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? पन्ना क्या पूछती है। हालांकि पन्ना को पता है कि उसी तलवार से विक्रमादित्य की हत्या भी हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी पूछती है कि इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है धाइमा। रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना। शोभा यानी सौंदर्य, सुंदरता। तो बिना रक्त की तलवार की सुंदरता नहीं बढ़ती। वह अनंत सुहाग से भरी है। अनंत मतलब जिसका कभी भी अंत नहीं होने वाला है। तो तलवार जो है वो रक्त मतलब उसके लिए सुहाग होने की निशानी है। यह तो उनके सिंदूर की रेखा है। तो तलवार का सिंदूर है ये रक्त। मतलब बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है। तो ये तलवार के लिए तलवार के ऊपर रक्त लगना ये सिंदूर के समान है। तो बिना रक्त के तलवार थोड़ी ना तलवार कहलाएगी। पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। म्यान पता है सभी को, जो जिसमें तलवार रखी जाती है, जो तलवार का कवर होता है वो। क्या तुम्हें भय लगता है? मतलब तुम्हें क्या तलवार से भय लगता है जो म्यान में रखने की बात कर रही हो? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता और धाइमा होने पर तुममें इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। मतलब कुंवर को संभालते संभालते तुम धाइमा इतनी ममता से भर गई हो कि तलवार नहीं देखे जाती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। मतलब एक बार वो तलवार म्यान के बाहर निकलती है तो वो आसानी से बाहर भीतर नहीं जाती म्यान के अंदर। जब म्यान में राज्यश्री भर जाती है, राज्यश्री मतलब राज्य रूपी लक्ष्मी पाने के लिए ही तलवार बाहर निकलती है।
तो जब उसमें वीरता, जब वो एक राज्य को पाने की इच्छा और वीरता भर जाती है म्यान में, तभी तलवार बाहर निकल आती है। आधी रात हो चुकी है, महाराज बनवीर विश्राम करो। विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, राज्य लक्ष्मी यानी राज्य सिंहासन, तो ये राजगद्दी, ये राज सिंहासन पाने के लिए जिसे दूर तक की यात्रा करनी है, बहुत मेहनत करनी है, उसे विश्राम करने के लिए कह रही हूँ। मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। मैं मेरे साथ किसे ले जाना चाहता हूँ? कुंवर उदय सिंह को। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। जागीर नहीं चाहती? बनवीर ने इसे क्या प्रश्न पूछा? तुम्हें जागीर नहीं चाहिए? नहीं, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। बनवीर ने क्या कहा? उदय सिंह के बदले में जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा, बस उदय सिंह को मेरे हवाले कर। इस पर पन्ना क्या कहती है? राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या फिर चिता पर। या तो वो रणभूमि में युद्ध करती है या फिर वो चिता पर जौहर करती है। चिता यानी वो अग्निकुंड में कूदना। तो या तो रणभूमि पर अपने प्राण त्यागती है राजपूतनी, या फिर जौहर करके अग्निकुंड में उस चिता पर चढ़कर वो अपने प्राण त्यागती है। दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। उसने क्या कह दिया? इन दोनों में से एक भी तुम्हारे नसीब में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा महल सैनिकों से, सिपाहियों से घिरा हुआ है। ना ही तुम रणभूमि पर, युद्ध भूमि पर जा सकती हो, और ना ही तुम्हें जौहर करने का भी समय या मौका दिया जाएगा। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य ने। हालांकि पन्ना को पता है कि विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है, लेकिन वो किसी तरह से उसे उलझाना चाहती है, या उसे कुछ पता ही नहीं है, वो बिल्कुल इस सारी बातों के बारे में अज्ञ है ऐसे दिखाना चाहती है। इसलिए वो क्या कहती है? सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य ने। बनवीर बीच में ही बोल उठता है, वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उन्होंने क्या कर दिया है? रक्त की नदी को पार कर लिया है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है, और उसी रक्त जो है, वही रक्त मेरी तलवार पर लगा हुआ है। ओ बनवीर, हत्यारा बनवीर। महाराज बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाले की जीभ काट दी जाएगी। तो लो, काट लो, तो लो मेरी जीभ काट लो, और यहां से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। तो पन्ना किसी तरह से उसको क्रोध दिलाकर वहां से निकाल देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि और साथ ही साथ अगर वो बहुत क्रोधित हो जाएगा तो उदय सिंह का मुंह या चेहरा देख नहीं पाएगा, या देखने का प्रयास नहीं करेगा। वो क्रोध में ऐसे ही मारेगा जोर से और चला जाएगा, उसे ये पता है। तो उसका भी उद्देश्य वही है कि किसी तरह से क्रोधित हो जाए। बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यानी वो मर गए हैं विक्रमादित्य, तो भूतों को और पिशाचों को, मृत शरीरों को उनका नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। मेरा नाम लेना है तो सिर्फ बनवीर नहीं, महाराज बनवीर कह के नाम लो। धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला? तो पन्ना जो है उसे अत्याधिक क्रोध दिला रही है। क्या कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला? बनवीर, चुप रह धाय। बच्चों को पालने वाली, बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? तो बनवीर को क्रोध आता है और वो कह देता है कि तू बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण मामूली दासी नौकरानी महाराणा से बात करती है। बता कहाँ है उदय सिंह? तो उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच, नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तो उदय सिंह को देख भी नहीं सकेगा, नहीं सकता। नीच मतलब सभी को पता है, नीच यानी बहुत बुरा व्यक्ति, पापी, और या अधमी। ओके, नारकी यानी जो नारकी का अर्थ एक्चुअली नरक की पीड़ा होता है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से ले सकते हैं इसका अर्थ कि पापी और अधर्म करने वाले नीच व्यक्ति। विक्रमादित्य की हत्या के बाद तो उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। बनवीर क्या कहता है कि उदय सिंह को मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी, और उसने अपना उद्देश्य यहाँ पर प्रकट कर दिया।
कि विक्रम के रक्त से सनी हुई, विक्रमादित्य के रक्त से सनी हुई तलवार किसके रक्त से धोई जाएगी? कुंवर उदय सिंह के रक्त से। ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, यानी सुरक्षा करने वाले थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यानी तुम उसके रक्षक थे, तुम ऐसे भक्षक नहीं बन सकते, ऐसे विश्वासघात नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। तो यहाँ पे पन्ना भाई उसके सामने गिड़गिड़ाती है और उसे ये समझाने का प्रयास करती है कि कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो, सारा राजपुताना ले लो, उस पर राज्य करो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी। उसे मतलब किसे? कुंवर उदय सिंह को लेकर मैं सन्यास ले लूंगी, तीर्थों में वास करूंगी, यानी जो भगवान के तीर्थ क्षेत्र है वहां पर मैं रहूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे और मेरा कुंवर मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। तो तुम्हारा ये जो राजा का मुकुट होता है महाराणा का, ये तुम्हारे माथे पर रहे ताज, और मेरा कुंवर मेरी गोद में रहे। तो मुझे ये भिक्षा दे दो, मेरे कुंवर को छोड़ दो, मैं उसे लेकर संन्यास ले लूंगी और तीर्थ क्षेत्रों में रहने जाऊंगी। बनवीर, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। तो बनवीर ने क्या कहा कि दूर हट जा, ये नाटक बहुत देखा है मैंने। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। तो उदय सिंह की हत्या ही मुझे राज सिंहासन तक पहुंचा देगी, वो सीढ़ी है मेरे लिए। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तो मेरे सामने से हट जा। ओके, तो वो इस प्रकार से लाशों का ढेर लगाकर या उन लाशों की सीढ़ी बनाकर उस राज सिंहासन तक पहुंच जाना चाहता है। लेकिन ऐसा राजा कभी भी अच्छा राजा तो बन ही नहीं सकता, बल्कि वो तो विनाश के मार्ग पर ही चला जाता है। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपनी कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। तो पन्ना ने क्या कह दिया कि मैं नहीं हटूंगी यहाँ से, अपनी कुंवर की शैया से बिल्कुल भी दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो। मतलब अपने बेटे को उदय सिंह को तुमने सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट हो। जब मैं उस पर तलवार से घाव करूंगा तो उसे मरने की तकलीफ ना हो, इसलिए उसे सुला दिया है। उसका मुख भी ढक दिया है। वाह रे धार्मा, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। मतलब बालक के मरने पर भी कितना ध्यान रखती है। तीव्रता से उसे कहता है, शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चीर निद्रा में सुला दूं। चीर निद्रा यानी मृत्यु की नींद में मैं उसे सुला देता हूं, दूर हट जा। पन्ना साहस से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर, नराधम, नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। वह आक्रमण करती है और उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुन पड़ती है। कटार मतलब क्या? छोटी तलवार। और वो कटार जो है, जो उसने जोर से आक्रमण कर दिया था, वो जो उसका आक्रमण है, उसका जो प्रहार है बनवीर ढाल पर, ढाल आगे कर देता है। फिर से बनवीर क्रूर अट्टहास करता है, जोर जोर से राक्षसों की तरह घमंड में हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ, दासी क्षत्राणी, कर लिया कटार का वार। क्षत्राणी यानी स्त्री योद्धा। जो पुरुष योद्धा होता है उसे क्या कहते हैं? क्षत्रिय। और जो स्त्री योद्धा होता है, होती है, उसे कहते हैं क्षत्राणी। तो दासी क्षत्राणी, कर लिया कटार का वार। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होता है उसमें आप क्षत्रिय का क्या लिख सकते हो? स्त्रीलिंगी क्या लिखना चाहिए? क्षत्राणी। तो क्षत्राणी का अर्थ है स्त्री योद्धा। दासी क्षत्राणी, कर लिया कटार का वार, यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? और बनवीर ने उसके हाथ से वो कटार छीन लिया। अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं तुम पर वार नहीं करूंगा, स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता? पापी, अबोध मतलब क्या? मासूम। ओके, अज्ञानी या मासूम, निर्बोध जो बालक है उस पर हाथ उठाते, उस पर तलवार का वार करते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं कोसता, धिक्कारता? पापी, बनवीर शैया के समीप आता है, मतलब उदय सिंह की शैया के समीप आता है। यही है, यही है मेरे मार्ग का कंटक यानी कांटा।
रुकावट। तो मेरे राज सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी में यही एक रुकावट है, यही मेरे मार्ग का कांटा है। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने क्या किया है? दीपदान किया है। मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। और यहाँ पर बनवीर ने क्या कहा? बनवीर ने क्या कहा कि मैं यमराज को दीपदान करूंगा इस दीपक का, लो इस दीपक को, यही मेरा दीपदान है। तो उदय के धोखे में चंद्र पर जोर से तलवार का प्रहार करता है, बनवीर प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में धीमी मंद लो से दीपक जलता है। और इस प्रकार से बनवीर उदय सिंह के धोखे में चंदन की हत्या कर देता है। तो उसने पन्ना को क्यों नहीं मारा? ये प्रश्न हमारे मन में उठता है कि उदय सिंह को मारने के बाद वो पन्ना को क्यों नहीं मारता है? तो उसका कारण ये है क्योंकि उसे पता था पन्नाधाय जो है वो अपने बेटे की मृत्यु, यानी वो उदय सिंह की मृत्यु को अपनी आंखों के सामने सहन नहीं कर सकेगी। और वो राज मद में अंधा हो चुका था, अहंकार में इतना अंधा हो गया था। तो उसने पन्नाधाय को तड़पने के लिए, जीवित तड़पने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उसके आंखों के सामने कुंवर उदय सिंह तड़प तड़प के प्राण त्याग देंगे। तो उससे बड़ा दुख पन्नाधाय के लिए कोई नहीं हो सकता, उससे ज्यादा दर्द। इसीलिए उसने पन्नाधाय को जीवित रखा। ओके, तो यहाँ पर दीपदान पन्नाधाय ने किया है अपने पुत्र का, और यहाँ पर दीपदान दूसरा कौन कर रहा है? बनवीर। उसने भी दीपदान किया, लेकिन बनवीर ने अपने कल्याण के लिए, अपने स्वार्थीपन के लिए दूसरों के दीपक को दान कर दिया यमराज को। और उस दीपक को और उस दीपदान को स्वीकार नहीं किया जाएगा यमराज के द्वारा, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का दान कर रहा है। अब दीपदान का जो असली मतलब है वो हमें कौन समझाता है? तो पन्नाधाय समझाती है। क्योंकि पन्नाधाय जो दीपदान करती है मातृभूमि की रक्षा के लिए, राजवंश के इकलौते वारिस को बचाने के लिए, पन्नाधाय जो है वो अपने पुत्र चंदन को त्याग देती है, उसके प्राणों का बलिदान देती है। तो उसने सही मायने में दीपदान किया है, या दीपदान का वास्तविक अर्थ जो है वो पन्नाधाय के कर्तव्य परायणता से हमें पता चलता है। और इस प्रकार से ये जो कहानी है, ये जो घटना है इतिहास की, ये हमारे सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है, ऐसा अद्वितीय उदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है, जिस प्रकार से पन्ना ने अपने पुत्र को अपने कर्तव्य निभाने के लिए या देशभक्ति के सामने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। ये जो बात है ये अपने आप में ही अद्वितीय है, और यही इस पाठ का उद्देश्य है कि हमारे पास जो भी कुछ है हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमें हमेशा उसे समर्पित करने की तैयारी रखनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, तन मन या धन। देश के लिए, देश के हित के लिए हमें अपना सर्वस्व त्याग करने की भावना हमारे अंदर होनी ही चाहिए। यही उद्देश्य, या वो भावना जगाना, उस भावना का महत्व समझाना, यही इस एकांकी का उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये पाठ पूर्ण कर दिया है। और ये एकांकी आपको ध्यान से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। अब एकांकी बहुत बड़ी है, तो इसके जितने भी 3 या 4 वीडियोस है वो आपको देखने हैं, समझने हैं अच्छे से। हर एक कथन का वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, और श्रोता ने सुनने के बाद क्या रिएक्ट किया है, वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एकांकी में आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप उसे मार्क करके रखना, और अपना जो जूम लाइव सेशन होता है उसमें आप सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वर्कबुक है तो वर्कबुक में से इसके क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना, लिखने का प्रयास करना। तो जो भी वर्कबुक के क्वेश्चंस में भी जो डाउट्स आएंगे वो हम लोग जूम लाइव सेशन में वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब
एकांकी का पात्र परिचय, जितने भी पात्र हैं उनका परिचय और इस एकांकी का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता। ये प्रश्न जिस प्रकार से हमने पहले एकांकी में किए थे वैसे इस एकांकी में भी करेंगे। तो सबसे पहले पात्र परिचय देखते हैं इस एकांकी के, और फिर उसके बाद हम कुछ अवतरण देखेंगे हमेशा की तरह, जो आपको क्वेश्चन आंसर्स जो आपको सॉल्व करने हैं और लिखने का प्रयास करना है अच्छे से आंसर्स फ्रेम करके। ठीक है, तो चलिए पहले पात्र परिचय देखते हैं और उसके बाद प्रश्न। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पात्र परिचय है। सबसे पहले पन्नाधाय का पात्र दिया है यहाँ पर। पन्नाधाय इस एकांकी की प्रधान पात्र है। उसकी रग रग में ममता, त्याग तथा राजभक्ति की भावना विद्यमान है। वह महाराणा सांगा की विश्वास पात्र सेविका है। उसी के सुरक्षा कवच में महाराणा के छोटे पुत्र उदय सिंह का पालन पोषण होता है। बनवीर के कुचक्र से उदय सिंह को बचाने के लिए वह अपने पुत्र चंदन का बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटती। इन्हीं सब गुणों से वह भारतीय वीरांगनाओं की सूची में प्रतिष्ठित है। तो यह है पन्नाधाय का परिचय। आगे दिया है सोना का परिचय। सोना रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत सलोनी एवं रूपवती पुत्री है। 16 वर्षीय सोना कुंवर उदय सिंह के बचपन के मित्र है। वह नृत्य कला में पारंगत है। वाक्पटु यानी बोलने में चतुर, होशियार सोना शिष्टाचार के संपूर्ण नियमों का पालन करने में बेहद सक्षम है। पन्नाधाय के समक्ष वह मयूर पक्ष के कुंड के उत्सव का वर्णन सुंदर ढंग से करती है। दिमागी अस्थिरता या यहाँ पे हम ना समझ होना, इसके कारण सोना कभी बनवीर के प्रलोभनों की तरफ खींचती है तो कभी राजकुंवर उदय सिंह के प्रति आकर्षित होती है। फिर है बनवीर, जो हमारे एकांकी का खलनायक है। बनवीर महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र है। वह चित्तौड़ पर शासन करना चाहता है, इसीलिए सत्ता प्राप्ति के मार्ग में आने वाली सारी रुकावटों को छल, कपट तथा षड्यंत्र द्वारा हटाकर सत्ता हासिल करने के लिए गहरी चाल चलता है। वह क्रूर तथा धूर्त है और यही कारण है कि वह विक्रमादित्य की हत्या करने के पश्चात कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए पन्नाधाय को जागीर का लालच भी देता है। इस प्रकार से बनवीर के चरित्र में एक खलनायक में पाई जाने वाली सारी दुर्बलताएं यानी सारी कमियां दृष्टिगोचर होती है यानी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया चरित्र चित्रण यानी पात्र परिचय। अब यहां पर दिए हैं उद्देश्य और शीर्षक का औचित्य सार्थकता। तो ये भी आपको करना है, शीर्षक का औचित्य और उद्देश्य।